सोचिए एक ऐसी ब्लॉकबस्टर फिल्म के बारे में जो रिलीज होने से पहले ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में फंस गई हो। ये एक ऐसी कहानी है जो बॉक्स ऑफिस की कमाई से कहीं ज्यादा बड़ी है। हम बात कर रहे हैं एक ऐसी फिल्म की, धुरंधर, जिससे उम्मीद थी कि वो 2025 की सबसे बड़ी हिट साबित होगी और कमाई का अनुमान पूरे 700 करोड़ रुपए, जो इसे भारत की सबसे कामयाब फिल्मों में से एक बना देती। तो फिर सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी और कामयाब होने वाली फिल्म को एक इतने जरूरी विदेशी बाजार में बैन क्यों कर दिया गया? चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। ऑफिशियली जो वजह बताई गई वो ये थी कि फिल्म में पाकिस्तान विरोधी थीम है और बस इसी एक वजह पर फिल्म को बैन करने का फैसला ले लिया गया। अब देखिए, ये बैन किसी एक देश ने नहीं लगाया। ये फैसला लिया गल्फ कॉपरेशन काउंसिल यानी जीसीसी के सदस्य देशों ने मिलकर। इसमें आते हैं बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और यूएई। जब इतने सारे देश मिलकर कोई फैसला लेते हैं तो मामला सिर्फ एक देश की सेंसरशिप से कहीं ज्यादा गंभीर हो जाता है ना? लेकिन यहां सबसे जरूरी बात यह है कि ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। ये एक पैटर्न का हिस्सा लगता है जो पिछले कुछ समय से चला आ रहा है। याद है हाल ही में आई ऋतिक रोशन की फिल्म फाइटर? देशभक्ति की कहानी होने की वजह से उसे भी इन्हीं खाड़ी देशों के बाजारों में रिलीज होने से रोक दिया गया था। और ये सिलसिला यहीं नहीं रुका। अक्षय कुमार की फिल्म स्काई फोर्स, जो कि एक और सच्ची घटनाओं पर आधारित देशभक्ति फिल्म थी, उसके साथ भी आखिर में वही हुआ। यहां तक कि आर्टिकल 370 जैसी पॉलिटिकल फिल्म को भी इन्हीं बैन का सामना करना पड़ा। अब तक ये पैटर्न बिल्कुल साफ दिखने लगा था कि एक खास तरह की भारतीय फिल्मों को ही निशाना बनाया जा रहा है। और तो और टाइगर 3 जैसी एक मसाला एंटरटेनर, जो कि एक बड़े बजट की कमर्शियल फिल्म थी, वो भी इस ट्रेंड की चपेट में आ गई। और आखिर में द कश्मीर फाइल्स जैसी बेहद चर्चित फिल्म को भी इसी तरह रोका गया। तो अब ये साफ हो जाता है, ये कोई इत्तेफाक नहीं है। ऐसा लगता है कि देशभक्ति वाले विषयों पर बनी भारतीय फिल्मों को लगातार टारगेट किया जा रहा है। पर कहानी सिर्फ इंडियन फिल्मों के बैन तक ही नहीं है। असली ट्विस्ट तो तब आता है जब हम देखते हैं कि इन्हीं बाजारों में पाकिस्तानी फिल्मों के साथ कैसा बर्ताव होता है। और यहीं एक साफ साफ दोहरा मापदंड नजर आता है। तो इसको देखिए, एक तरफ है फाइटर और धुरंधर जैसी फिल्में, थीम देशभक्ति, और इन्हें कर दिया जाता है बैन। वहीं दूसरी तरफ हैं वार और शेर दिल जैसी पाकिस्तानी फिल्में, जिनका नैरेटिव खुलकर भारत विरोधी होता है और उन्हें खाड़ी देशों में आराम से रिलीज होने दिया जाता है। ये कितना बड़ा विरोधाभास है। एक उदाहरण लेते हैं। सोर्स के मुताबिक पाकिस्तानी फिल्म वार में न सिर्फ एक भारत विरोधी कहानी थी, बल्कि उसके मुख्य विलेन को भी हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ दिखाया गया था। इतने विवादास्पद तत्वों के बाद भी यह फिल्म खाड़ी देशों में बिना किसी परेशानी के रिलीज हो गई। तो साफ है कि यह मामला सिर्फ फिल्मों की कमाई का नहीं है, यह उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। यह नैरेटिव वॉरफेयर का मामला है, यानी कहानियों की लड़ाई जिसके भू राजनीतिक असर हो सकते हैं। अब यह नैरेटिव वॉरफेयर है क्या? इसका मतलब है कहानियों और मीडिया का रणनीतिक इस्तेमाल करना ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जनता की राय को प्रभावित किया जा सके। सिनेमा सिर्फ मनोरंजन नहीं है, ये एक बहुत बड़ा सॉफ्ट पावर टूल भी है। और आने वाले समय में ये लड़ाई और भी मुश्किल हो सकती है। एक चुनौती ये उभर रही है कि तुर्की और पाकिस्तान के फिल्म निर्माता साथ मिलकर भारत विरोधी फिल्में बना सकते हैं। और अगर खाड़ी देशों का यही रवैया बना रहा तो इन फिल्मों को वहां आसानी से प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। इससे क्या होगा? इस नैरेटिव की लड़ाई में भारत को रणनीतिक तौर पर नुकसान हो सकता है। तो इस असंतुलन को ठीक कैसे किया जाए? आगे का रास्ता क्या है? सोर्स के अनुसार इसका समाधान डिप्लोमैटिक स्तर पर एक जैसी पॉलिसी की मांग करने में है। तो दो सीधे साधे विकल्प हैं। पहला विकल्प, या तो निष्पक्षता रखते हुए दोनों देशों की राष्ट्रवादी फिल्मों पर बैन लगाया जाए, या फिर दूसरा विकल्प, एक खुले बाजार की तरह दोनों देशों की फिल्मों को बिना किसी भेदभाव के रिलीज होने दिया जाए। मुख्य मुद्दा यह है कि जो भी नियम हो वो सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। और आखिर में ये एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाता है, जब सिनेमा और भू राजनीति आमने सामने आते हैं तो सही रास्ता क्या है? क्या हर तरह की कहानी को मौका मिलना चाहिए, चाहे वो कितनी भी विवादास्पद क्यों ना हो? या फिर शांति के लिए ऐसी कहानियों पर पूरी तरह से रोक लगा देनी चाहिए? इस पर सोचना बहुत जरूरी है।